अगला सौदा हमारा है माल व नकद। देखिए व्यापार में ऐसा होता रहता है, ये ऑब्वियस सी चीज है, कभी भी किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है। माल व नकद चोरी चला गया, गबन हो गया, हमारा कर्मचारी कोई चुरा ले, कोई और चुरा ले जाए, चल कपट हो जाए हमारे साथ, तो ये स्थितियों का सामना व्यापार में करना पड़ सकता है। ठीक है, तो दो खाते तो बहुत स्पष्ट दिख रहे, माल एवं नकद। अब चोरी चला गया के इफेक्ट क्या होगा, तो चोरी हुई तो आपको एक्चुअल में क्या हुआ, नुकसान, हानि। ठीक है, तो एक नया खाता खुलेगा, लॉस बाय थेफ्ट। हानि को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, लॉस बाय थेफ्ट। थेफ्ट मींस चोर के द्वारा हानि। ठीक है, तो हानि हमारी कौन सी श्रेणी में आएगी, अवास्तविक खाते में। माल और नकद वही आपकी पोजीशन फिक्स है इन दोनों की, ऐसे सौदों में कि ये वास्तविक खाते और दोनों ही चोरी गए, इट मींस हमारे व्यापार से क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, इट मींस इन दोनों को क्या करना है, क्रेडिट। और हानियों को समस्त को क्या करते हैं, डेबिट। अवास्तविक खाते का हमारा नियम है। तो हमारी एंट्री किस प्रकार से बनेगी, LOSS, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, THEFT, थेफ्ट अकाउंट, DR टू नकद अगर आपका चुरा ले कोई तो टू कैश अकाउंट, और माल चुरा ले तो टू परचेसेस अकाउंट। Being cash and goods lost by theft। रीजन लिख दे, लॉस बाय थेफ्ट खाता अवास्तविक खाता है और डेबिट करने का कारण क्या है हमारा, हानि। क्लियर। अब कैश वास्तविक खाता है और क्रेडिट करने का कारण नकद व्यापार से जा रही है, माल भी व्यापार से तो क्या हुआ, गया, अब आपके पास नहीं रहा। अगला सौदा हम लेते हैं, जैसे चोरी से हानि हुई, मान लीजिए आपका माल आग से नष्ट हो गया, जल गया, जो भी कहें, माल आग से नष्ट हो गया, जल गया। ठीक है, आग से हानि से बचने के लिए आपने सुना होगा फायर इंश्योरेंस वगैरह भी कराए जाते हैं, उसकी प्रविष्टियां और आगे आएगी तब उसी के। फिलहाल हमारा माल आग से नष्ट हो गया, फिर हमें क्या हुई, हानि, नुकसान ही होगा, आग से माल जलेगा तो, और दूसरा माल जला, ऐसे एक खाता परचेज का रहेगा। तो हानि हुई है, जैसे ये हानि थी वैसे ये भी हानि है, तो हानि को ऑलवेज क्या करते हैं, डेबिट। लेकिन अब की बार अकाउंट क्या खुलेगा, लॉस बाय थेफ्ट की जगह लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट, DR टू माल के लिए क्या लिखेंगे, परचेसेस अकाउंट। नरेशन, being goods lost by fire। क्लियर। रीजन लिख दें, खातों की पहचान लिख दें, अवास्तविक खाता क्या है, हानि है, और ये वास्तविक खाता माल। हमारे व्यापार से तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ, गया, नष्ट भी हो गया, अब उसकी कोई वैल्यू हमारे लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सौदे हम लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा अक्सर एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से व्यापारी अपने माल के कुछ नई नई वस्तु बाजार में लॉन्च करनी होती है तो अपने माल के मुफ्त नमूने बांटते हैं। ठीक है, तो माल मुफ्त नमूने में बांटा। ये बांटने के पीछे उद्देश्य है व्यापार का क्या करना है, विज्ञापन। ठीक है, तो यहाँ
खाता खुलेगा एक तो विज्ञापन का, या आप मुफ्त नमूना खाता भी खोल सकते हैं, फ्री सैंपल अकाउंट। और दूसरा तो माल है, से नकद तो कोई मुफ्त नमूने में बंटता नहीं है, माल ही बटेगा, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट खर्चा, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट BR2, क्या बांटा हमने, माल, तो 2 परचेसेस अकाउंट। बिंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, या आप लिख सकते हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। रिजल्ट डेबिट करने का, एडवर्टाइजमेंट किस कैटेगरी का खाता है, अवास्तविक खाता है। और डेबिट करने के पीछे रीजन क्या, फ्री सैंपल आपने क्यों बांटा, अपनी पब्लिसिटी के लिए, ताकि आपका माल और ज्यादा लोग वापर कर उसे क्या करें, देख ले, खर्चा है। और बच्चे से वास्तविक खाता माल जाना, ओके। नेक्स्ट, कभी कभी माल कर्मचारियों को भी लागत मूल्य पर दिया जाता है, रियायती मूल्यों पर दिया जाता है। कंपनी अपने संगठन अपने कर्मचारियों को दे सकती है। तो आप यह ध्यान रखना, कर्मचारियों में माल क्यों बांटा जाता है, किस रूप में बांटा जाता है, वो उनकी सैलरी का एक हिस्सा होता है। कर्मचारी को हम जो भी चीज देते हैं, उपलब्ध कराते हैं, सुविधाएं देते हैं, वो सब उनके वेतन का एक हिस्सा होता है। तो हमने कर्मचारियों में जब माल बांटा तो एक्चुअल में क्या कहलाएगी, उनकी सैलरी, वेतन, खर्चे के रूप में उसे लेंगे। और खर्चा, ऐसे खर्चे को क्या करेंगे, डेबिट। और माल व्यापार में से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो यहाँ एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट DR2 purchases account, being goods distributed to staff। यहाँ आपके रीजन, ये अवास्तविक खाता है, और डेबिट करने का हमारा रीजन क्या है, खर्चा। नेक्स्ट है आपका परचेसेस, वास्तविक खाता है, और इसे क्रेडिट करने का रीजन क्या है, आपका माल जाना। अब आप ध्यान से देखिए, माल संबंधी आपके ज्यादातर सौदे मैंने करा दिए, जितने भी सौदे मैंने कराए हैं आपके, वो बैंक के थ्रू भी हो सकते हैं, नकद से रिलेटेड, वो मैंने पहले बताया था। अब मैं बात कर 2 सौदे और लिखा रही हूँ आपको, जो एडजस्टमेंट में भी आते हैं, यहाँ पे समायोजन के लिए वर्ष के अंत में भी किए जाते हैं, और वर्ष के दौरान भी कोई व्यापारी उनका लेखा चाहे तो स्थितियों के अनुरूप कर सकता है। अगला सौदा है हमारा नंबर 24 पे, संपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाए। मूल्यह्रास क्या होता है, इसका पूरा चैप्टर आएगा आपको, मैं फिलहाल यहाँ वो शॉर्ट में समझा देती हूँ। जितनी भी व्यवसाय की स्थायी संपत्तियां होती है, वे स्थायी संपत्तियां पुस्तकों में लागत मूल्य पर दिखाई जाती है, और प्रति वर्ष के अंत में व्यापारी उन स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास का आयोजन करता है, क्योंकि संपत्तियों की कार्य क्षमता में, मूल्य में या गुणों में जो कमी आती है, उसके अनुपात में वो उस पर क्या लगाता है, मूल्यह्रास, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास मीन्स मूल्य में कमी होना, उस कमी को दर्ज किया जाता है। ये एक प्रकार का एडजस्टमेंट या समायोजन होता है, जो वर्ष के अंत में सामान्यतः किया जाता है, ताकि जो संपत्तियों की लागत मूल्य है उसे अलग अलग अवधि में बांटा जा सके। संपत्ति का उपयोग व्यवसायिक जीवन में जितनी अवधि तक किया जाता है, उतनी अवधि में उसकी लागत को बांट दिया जाता है। तो संपत्ति पर जब मूल्यह्रास लगाया जाता है, तो वो संपत्ति के उपयोग के बदले लगाया जाता है, इसलिए मूल्यह्रास को व्यापार में एक अनिवार्य व्यय माना गया है।
ठीक है। तो व्यय होने के नाते डेप्रिशिएशन, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे हम, डेप्रिशिएशन अकाउंट DR2, इससे संपत्ति का मूल्य क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है। तो संपत्ति एक वास्तविक खाता है और अप्रत्यक्ष रूप से देखो तो संपत्ति का उतना मूल्य हमारे पास से क्या हुआ, गया, जा रहा है। अब संपत्ति तो जैसे फर्नीचर, तो ऐसा तो नहीं ना कि फर्नीचर का एक भाग धीरे धीरे आपके इसमें से चला जाएगा हर साल, उसकी कीमत रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, उसी मूल्य घटने को हम यहाँ पर क्रेडिट के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर टू असेट्स रिलेशन बनेगी, being depreciation charged। डेप्रिशिएशन अवास्तविक खाता और डेबिट कर रहे हैं व्यय है या खर्च है, जो भी आप लेना चाहें, और ये असेट्स वास्तविक खाता, संपत्ति का मूल्य क्या हो रहा, घट रहा है। ठीक, लास्ट को हम लिख लेते हैं, डूबत या अशुद्ध क्या होता है ये, जब किसी देनदार से पूर्ण राशि प्राप्त न हो और वह किसी भी कारण से राशि चुकाने में हमेशा के लिए असक्षम हो जाता है, जैसे दिवालिया हो जाए और कोई रीजन हो जाए, तो ऐसे समय में डूबत ऋण या अशुद्ध ऋण का लेखा किया जाता है। तो डूबत ऋण जो है वो व्यापार के लिए क्या रहेगी, एक हानि होने के नाते उसे हम क्या कहेंगे, डेबिट, क्योंकि समस्त हानि को डेबिट किया जाता है। बैड डेट्स अकाउंट DR2, इससे देनदारों के मूल्य में क्या होगी, कम। जनरली कुछ अमाउंट चुकाया जाता है, कुछ नहीं चुकाया जाता है, कैश के साथ भी ये एंट्री बनती है। बिंग बैड डेट्स राइट ऑफ करना मीन्स अप्लीकेबल। बैड डेट्स अवास्तविक खाता, हानि है, और डेटर्स वास्तविक खाता, डेटर्स का व्यक्तिगत खाता, देने वाला है, यूँ कहा जाए तो देनदारों के मूल्य में कमी होती है। ठीक है, ये कंप्लीट आपके जर्नल जो मैक्सिमम रिपीट होते हैं उन्हें मैंने आपको नोट करवाया है।